नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रकाश वैश्विक आज एक नए रहस्य के साथ उपस्थित हूं और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे दुनिया का 8वां महाद्वीप। जी हाँ, यह सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन वर्तमान में दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं और 8वां महाद्वीप है जीलैंडिया। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे कहाँ है दुनिया का 8वां महाद्वीप, जानेंगे इसके संपूर्ण रहस्य को, समझने का प्रयास करेंगे इसके भौगोलिक स्थिति को और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। इसके अतिरिक्त किसी भूभाग को महाद्वीप होने के लिए कौन कौन सी मुख्य शर्तें होनी चाहिए, इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और अंत में बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप में मुख्य अंतर को जानने, समझने और परखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं किस प्रकार हाल ही में 8वें महाद्वीप का मानचित्र जारी किया गया है। यहाँ पर आपको एक मानचित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आप 8 महाद्वीपों को देख सकते हैं। ये यूरोप है, यहाँ पर है यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप से बना हुआ। ये अफ्रीका है, यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, ये नीचे आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नीचे आते हैं तो यहाँ है अंटार्कटिका और यहाँ पर है वर्तमान का रहस्य यानी जीलैंडिया। यहाँ का ये जो भूभाग आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मैं कर्सर को ले जा रहा हूँ, इसके बीच में यहाँ पर है न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड जीलैंडिया महाद्वीप में ही आता है और जीलैंडिया महाद्वीप का 94% भूभाग पानी में डूबा हुआ है, इसलिए इसे पहले डूबा हुआ महाद्वीप भी कहा जाता था और इसका केवल 6% भूभाग ही धरती के रूप में दिखाई देता है, बाकी पानी के नीचे डूबा हुआ है। यह मानचित्र न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के रिसर्चर्स ने जारी किया है। जीएनएस साइंस न्यूजीलैंड सरकार का एक रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो मानचित्र वर्तमान में जारी किया गया है जीएनएस द्वारा, यह जीएनएस न्यूजीलैंड सरकार का एक रिसर्च और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो शोध कार्य करता है। इस 8वें महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। जैसे कि मैं बता रहा हूं, इसकी लोकेशन आप इस मानचित्र में आसानी से देख सकते हैं। आगे देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इसे न्यूजीलैंड की माओरी जनजाति, न्यूजीलैंड में एक जनजाति है माओरी, तो इंडिजीनियस माओरी लैंग्वेज में यानी इस भाषा में यहाँ के लोग इस महाद्वीप को ते रियू ए माउई के नाम से जानते हैं, अर्थात जिसे जीलैंडिया कहा जाता है उसको माओरी नामक जनजाति ते रियू ए मुआई नाम से जानती है। इस महाद्वीप के बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप दोनों तरह के मानचित्र जारी किए गए हैं। तो बैथीमेट्री मैप क्या है, टेक्टोनिक मैप क्या है, इसको अभी हम आगे की स्लाइड्स में ध्यानपूर्वक समझेंगे। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इसके बगल में यानी पूर्व दिशा में ये जो भूभाग है जहां मैं कर्सर से इसको सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यह पूरा भूभाग है जीलैंडिया। और इसके बीच में आपको जो हल्का सा ये कलर दिख रहा है यानी हरे रंग का या काले रंग का, यह है न्यूजीलैंड और थोड़ा सा भूभाग इसका यहाँ पर है जो लैंड है और इसका बाकी 94% भूभाग पानी से ढका हुआ है, अर्थात पानी में डूबा हुआ है। आगे देखते हैं। इस मानचित्र में समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से दुनिया के मानचित्र में एक नया महाद्वीप आया। यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एवं वर्तमान न्यूजीलैंड के नीचे है। इस महाद्वीप का मात्र 6% भाग ही समुद्र के बाहर है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, और 94% भूभाग पानी के अंदर ढका हुआ है।
तो केवल 6% भूभाग ही इसका बाहर है पानी से, और 94% लैंड इसका ढका हुआ है पानी के अंदर। आज से करोड़ों वर्ष पहले लगभग 94-95% भूभाग प्रशांत महासागर में इसका समा गया था। यदि दुनिया के मानचित्र में देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आपको सारे महाद्वीप दिख सकते हैं। तो यहाँ पर है जीलैंडिया, यानी ये वाला जो भूभाग है इसके बीच का, और यहीं पर न्यूजीलैंड भी है। और बाकी ये साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप, ये अफ्रीका हो गया, नीचे अंटार्कटिका हो गया, और बीच का जो भूभाग है प्रशांत महासागर आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर है दुनिया का 8वां कंटिनेंट जीलैंडिया। आगे की स्लाइड में और विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर समझते हैं इसके रहस्य को अच्छे से। यहाँ आप देख सकते हैं कि जीलैंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह दुनिया का 8वां महाद्वीप है, जैसे कि मैं बता चुका हूं। वैज्ञानिकों ने 2017 में इस 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की, यानी 2017 से पहले इसे महाद्वीप के रूप में नहीं गिना जाता था, यानी इसके पूरे भूभाग के बारे में किसी को भली भांति पता नहीं था। और 2017 में इसे डूबा महाद्वीप या ड्राउन्ड कंटिनेंट कहा जाने लगा, क्योंकि इसका 94% भूभाग पानी में डूबा हुआ है, इसलिए इसको डूबा महाद्वीप भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1995 में यानी 1995 में भूभौतिकीविद ब्रूस ह्यूएनडिक ने जीलैंडिया शब्द की चर्चा की थी। तो सबसे पहले जो न्यूजीलैंड के एक भूभौतिकीविद थे, एक शोधकर्ता थे वहां के, ब्रूस ल्यूंडिक, उन्होंने 1995 में जीलैंडिया नामक शब्द की सबसे पहले चर्चा की थी। यदि क्षेत्रफल की बात करें, इसके एरिया की बात करें, तो जीलैंडिया 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भूभाग है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आकार का लगभग आधा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जबकि जीलैंडिया उसके आधे के करीब है, यानी लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, और ये है आपका न्यू कैलेडोनिया। ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ा सा भूभाग यहाँ पर है, बाकी नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है न्यूजीलैंड, यानी वर्तमान का जो न्यूजीलैंड है वो यहाँ पर है। और इस पूरे भूभाग को कहा जाता है जीलैंडिया। यहाँ से जो मैं इस कर्सर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जीलैंडिया है और काफी बड़ा है, यानी 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और 94% अंडर वाटर एरिया है इसका, और केवल 6% जो एरिया है वो बाहर उठा हुआ है पहाड़ के रूप में, बाकी पूरा पानी से ढका हुआ भूभाग है। आगे समझते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे विभिन्न मानचित्रों के माध्यम से। आप इसमें देख सकते हैं ये पूरी दुनिया का नक्शा है, यानी यहाँ पर आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, यहाँ पर आप यूरोप, एशिया, और यहाँ पर अपना प्यारा भारत, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, नीचे की तरफ आपका यहाँ अंटार्कटिका हो जाएगा, और इधर ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर आएगा आपका जीलैंडिया। तो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है। तो ये जो भूभाग है यहाँ पर है जीलैंडिया, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही भूभाग आपका जीलैंडिया के नाम से जाना जाता है। अब इसको अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ पर है जीलैंडिया, तो समझने की कोशिश करिएगा। इस भूभाग को दुनिया के नक्शे में लाया गया और इसे कहा जाने लगा है जीलैंडिया। तो आप अच्छे से समझेंगे कि जीलैंडिया यहाँ पर है। आगे देखते हैं अन्य मानचित्रों के माध्यम से। यदि हम इसके आंतरिक भाग की बात करें, थियोमेट्री मैप की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यानी महासागरीय भूप्रपट्टी की बात करें तो इस मानचित्र में आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। पैसिफिक ओशियन आपने सुना है, तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड है इस सारे भूभाग में। इसके अतिरिक्त ये जो पूरा भूभाग है ये जीलैंडिया है, यानी ये वाला जो भूभाग है जीलैंडिया है। इसको पूरा आप जीलैंडिया के अंदर ले सकते हो, जो पूरा भूभाग है। तो अंदर की स्थिति को इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। इधर की तरफ प्रशांत महासागर है, तो इस मानचित्र के माध्यम से आप जीलैंडिया के आंतरिक भूभाग को समझने की
कोशिश कर सकते हैं। आगे समझते हैं इसको अच्छे से। ये भी एक मानचित्र है, यानी अंदर का पार्ट्स है, और इससे भी आप इस महाद्वीप के अंदर के भूभाग को समझ सकते हैं। यानी जो नीला कलर आपको दिख रहा है जहां जहां, यह पूरा का पूरा आपको बता रहा है कि कितना पानी इसमें है। और जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला भूभाग, यहाँ पर है न्यूजीलैंड, यानी इस वाले जो भूभाग में न्यूजीलैंड है। तो इसमें आपको आसानी से समझने की कोशिश आप कर सकते हैं। यदि इस मानचित्र को हम देखने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ ही यहाँ पर है आपका जीलैंडिया, जो कि मैं कई मानचित्रों से बता चुका हूँ आपको। ये है, ये वाला भूभाग जीलैंडिया है, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है आपका न्यूजीलैंड। यानी इतना जो आपका भूभाग है यहाँ पर न्यूजीलैंड है, और ये आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस मानचित्र से भी आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फैक्ट्स। वर्ष 2017 में जीलैंडिया को मेडागास्कर द्वीप की तरह माइक्रो कंटिनेंट माना जाता था। तो 2017 यानी 1995 में सबसे पहले इसकी खोज की गई। तब से 2017 तक इसको एक माइक्रो कंटिनेंट के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इसका आकार किसी को पता नहीं था कि कितना बड़ा है, इसलिए इसको एक छोटा महाद्वीप कहा जाने लगा, माना जाता था। लेकिन मानचित्र जारी करने वाले जो शोधकर्ता हैं उनके अनुसार जीलैंडिया उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो एक महाद्वीप होने के लिए आवश्यक हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक महाद्वीप होने के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, कि किन की वजह से एक महाद्वीप हम कह सकते हैं। तो कुछ विशेषताएं हैं महाद्वीप होने के लिए, जैसे स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए, उसकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। यदि किसी भूभाग को महाद्वीप घोषित करना है तो उसका एक निश्चित दायरा होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी लगभग कम से कम 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर उसका भूभाग होना चाहिए। जीलैंडिया की भूभाग की अगर हम बात करते हैं तो उसका भूभाग है 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी यानी कंटिनेंटल क्रस्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और महाद्वीपीय भूप्रपट्टी और महासागरीय भूप्रपट्टी जिसे ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, से मोटी होनी चाहिए। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी है जिसे कंटिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, वह महासागरीय भूप्रपट्टी जिसे ओशनिक क्रस्ट कहते हैं उससे मोटी होनी चाहिए। ये वाली परत मोटी होनी चाहिए और ये वाली पतली होनी चाहिए। यह भी एक आवश्यक गुण है किसका, किसी महाद्वीप होने का। इस स्लाइड में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। महाद्वीप के बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप से इन शर्तों के पूरे होने की पुष्टि होती है। अब जानते हैं कि जो बैथीमेट्री मैप जिसे कहते हैं वो क्या है। तो जो पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है उसे कहते हैं बैथीमेट्री मैप। यानी जैसे जीलैंडिया है उसका 94% भूभाग पानी के अंदर है, तो उस भूभाग को जिसमें महासागरीय भूप्रपट्टी भी शामिल होगी यानी ओशनिक क्रस्ट शामिल होगी, उसको कहा जाएगा बैथीमेट्री मैप। और टेक्टोनिक मैप किसे कहते हैं उससे भी जानने की कोशिश करते हैं। टेक्टोनिक मैप से तात्पर्य है कि भूप्रपट्टी की जो आयु होती है, उसका प्रकार, उसके भ्रंश एवं ज्वालामुखियों के बारे में जो जानकारी देता है उसे कहते हैं टेक्टोनिक मैप। इन दोनों को अच्छे से समझने का प्रयास हम करेंगे कि बैथीमेट्री मैप क्या है, महाद्वीप जो पानी के अंदर डूबा हुआ है उसके आकार को जो बताएगा वो है। और टेक्टोनिक मैप क्या है, जो उस भूप्रपट्टी की आयु, उसके प्रकार, उसके भ्रंश और ज्वालामुखियों के बारे में जानकारी देगा, वो है टेक्टोनिक मैप। टेक्टोनिक मैप के लिए एक डेटा तैयार किया गया है जिसका नाम है सीबेट 2030 प्रोजेक्ट। यानी सीबेट 2030 प्रोजेक्ट के माध्यम से टेक्टोनिक मैप के संदर्भ में रिसर्च किया जाएगा। और जो सीबेट है 2030 प्रोजेक्ट यानी 2030 का जो प्रोजेक्ट है 2030 तक संपूर्ण समुद्री सतह को, यानी जितना भी समुद्र होगा पूरी दुनिया में, उसको मापने की एक वैश्विक पहल है। अर्थात
सीबेट 2030 प्रोजेक्ट द्वारा संपूर्ण समुद्री सतह को मापने की कोशिश की जाएगी और यह पूरे वैश्विक स्तर पर इसका आकलन किया जाएगा। तो आज के वीडियो में आपने जाना विश्व का एक नया रहस्य, 8वां महाद्वीप जीलैंडिया, समझा उसकी भौगोलिक परिस्थिति को, विभिन्न मानचित्रों के माध्यम से उसको दुनिया की भौगोलिक स्थिति कैसी है उसको भी जाना परखा और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश की। मुझे आशा है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और अब आप जान चुके होंगे कि दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। तो बने रहिए गंगा प्रकाश के साथ। नमस्कार, बाय बाय।